हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगल है और मैं अपना एक प्राइवेट होम्योपैथिक क्लिनिक रन कर रहा हूँ। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में बहुत ज्यादा अपार संभावनाएं नहीं हैं किसी भी बीमारी को ठीक करने की। मैं गूगल में आज एक स्टडी चेक कर रहा था, उसमें ऐसा एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो ऐसा कुछ बता रहे थे कि विकिपीडिया के हिसाब से या जो हम लोग विकिपीडिया सो कॉल्ड बोलते हैं उसको, तो उसके हिसाब से होम्योपैथी तो एक बोगस साइंस है, होम्योपैथी तो एक स्यूडो साइंस है, होम्योपैथी तो एक स्कैम है। और जिस साइंस में कोई साइंटिफिक थ्योरी ही नहीं है, जिसको ढंग से बताया ही नहीं गया, तो वो साइंस है ही नहीं। तो क्यों ना इस सिस्टम को बैन कर दिया जाए। समय समय पर पिछले 70 वर्षों में, तब जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है तब से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत तरह की होम्योपैथी को लेकर के अलग अलग तरह की, जो एक तरह से कहा जाए कि कुछ ना कुछ एक हड़बड़ाहट बड़े बड़े डॉक्टर्स में, कुछ एक अलग तरह की एक झुंझलाहट के हमारे सिस्टम से बहुत सारे केसेस जो हैं वो ड्रेन हो रहे हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर ही अगर टॉन्सिलाइटिस को ठीक कर देगा तो ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या करेगा। बात करेंगे ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास, अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सबसे ज्यादा सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केसेस आते हैं। उसमें एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया या क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। नेजल में बात करें तो पेशेंट को साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम रहती है, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा मेजर ट्रीटमेंट या मेजर संभावना, मेजर पॉसिबिलिटी मुझे अभी तक नहीं दिखाई दी है विद एलोपैथिक मेडिसिन, बिकॉज बहुत सारे केसेस जहां पे परमानेंट इनहेलर दे दिए गए हैं कि आपको नाक बंद नहीं होगा, आप रात को ये इनहेलर डाल के सुलाइए, और छोटे छोटे बच्चों को लगा दिए गए हैं। या अगर बहुत ज्यादा आपकी तकलीफ बढ़ गई है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आप बच गए और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आप ग्रस्त हो गए, तो आपको परमानेंट एक ऐसा पफ दे दिया जाएगा, आस्थलीन है या इस तरह की साल्बुटामोल, इस तरह के साल्ट जो है वो उस तरह के पफ दिए जाए, जिससे आपके ब्रोंकियोल्स जो है थोड़ी देर के लिए डायलेट हो जाएंगे, बट दैट इज ऑल्सो टेम्परेरी फेज। तो दिन में 5 बार पफ लेना पड़ रहा है, 6 बार पफ लेना पड़ रहा है, या बच्चे को एवरी 2 डेज 3 डेज नेबुलाइज करना पड़ रहा है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों आज होम्योपैथी की, कि होम्योपैथी एक सूडो साइंस है या एक कंप्लीट साइंस है। यहाँ मैं अपने उस काबिल दोस्त, नाम नहीं मैं लूंगा, बहुत सारे ऐसे वीडियोस मैंने देखे और मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज भी एक, बजाय इसके कि एक हाथ मिला के चलने की बात की जाए कि होम्योपैथी है तो उससे आराम आएगा तो पेशेंट को वो देंगे, एलोपैथी की जहां जरूरत है वहां एलोपैथी दी जाएगी, जहां सर्जरी की जरूरत है वहां सर्जरी की जाएगी। हाथ मिलाया नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयुष डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया, उसके बावजूद भी बहुत सारे डॉक्टर्स, खुद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, यूट्यूब के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग जगह पर, फेसबुक में इस तरह की एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हैं कि होम्योपैथी इज अ स्कैम। तो विकिपीडिया जो है वो अपने आप में एक अथॉरिटी भी मान ली है बहुत सारे लोगों ने, उसके लिए भी हमने अलग से एक वीडियो दिया, उसका भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे कि विकिपीडिया के बारे में भी हमने कुछ चीजें शेयर की हैं। अब बात आती है ये समझने की कि होम्योपैथी एक सूडो साइंस अगर होती तो क्या पूरी दुनिया के अंदर सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की हम बात करते हैं, जहां आयुर्वेदा को भी पीछे छोड़कर आज होम्योपैथी आगे निकल रही है, ऐसा क्यों? और क्या अगर होम्योपैथी एक सूडो साइंस होती तो क्या यूरोप के अंदर सबसे बड़ा मेन स्ट्रीम लाइन में होम्योपैथी को लेकर आने वाला सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है दैट इज यूरोप, उसके बाद एशिया में, एशिया पूरे महाद्वीप में अगर हम बात करें तो पूरे एशिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, सिंगापुर, हम कहीं की भी बात करें, होम्योपैथी इज गेटिंग पॉपुलैरिटी डे बाय डे। अकेले हिंदुस्तान में 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। तो दोस्तों आज इस बात पे थोड़ा सा चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है, स्पेशली उन दोस्तों को जिन्होंने इस तरह के वीडियोस बनाए हैं जो ये कहते हैं कि होम्योपैथी एक स्कैम है, होम्योपैथी एक सूडो साइंस है। अगर सूडो साइंस है तो साइनोसाइटिस के पेशेंट्स कैसे ठीक हो रहे हैं? अगर सूडो साइंस है तो क्रोनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया के केस बिना कान को टच किए खाने की दवाई देकर के परमानेंटली कैसे ठीक हो रहे हैं? अगर ये सूडो साइंस है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बिना किसी स्टेरॉइड के कैसे आराम आ रहा है? अगर ये सूडो साइंस है, अगर एक होम्योपैथी को हम लोग सूडो साइंस बोलते हैं, तो ऑस्टियोमाइलाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां जहां पे बोन का इंफेक्शन है कैसे ठीक हो रही है? तो दोस्तों कुछ चीजें ऐसी हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देती। जैसे आपके घर में जहां भी आप ये कहीं वीडियो देख रहे होंगे तो आपके घर में कहीं फैन चल रहा होगा या चलता होगा, तो उसकी हवा जो है वो दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस होती है। तो क्या जो चीज हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं दे रही है हम ऐसा मान लेंगे कि उसका अस्तित्व नहीं है? इस चीज पे चिंतन करेंगे, इस चीज को महसूस करने की कोशिश कीजिए कि आपको फैन की हवा केवल महसूस होती है, आपको फैन की जो हवा है वो दिखाई नहीं देती। अगर किसी को दिखाई देती है तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों चिंतन करने की जरूरत है, मनन करने की जरूरत है इस चीज पर कि क्या ये एक सूडो साइंस है
और क्या हमें अभी भी इस चीज के लिए वीडियो बनाने चाहिए कि होम्योपैथी एक स्यूडो साइंस है? नहीं दोस्तों, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि फार्मा लॉबी, मैं एक बड़ा एक खुलासा करने जा रहा हूँ कि शायद फार्मा लॉबी जो एलोपैथिक दवाइयां बना रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि होम्योपैथी में बहुत सारे पेशेंट्स जो है हमारे ड्रेन हो रहे हैं, क्योंकि होम्योपैथिक ओपीडीज जो हैं वो डे बाय डे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में आप जाके देखिए, होम्योपैथिक ओपीडीज आर फुल ऑफ पेशेंट्स। और एलोपैथी से लोग तंग आकर के धीरे धीरे होम्योपैथी की तरफ डाइवर्ट भी हो रहे हैं। सो कॉल्ड मॉडर्न मेडिसिन से लोग पीछे हट रहे हैं। किडनी के स्टोन्स हो, गोल स्टोन्स हो, छोटे साइज के गोल स्टोन्स निकल भी जाते हैं होम्योपैथिक दवाइयों से। जहां नहीं कुछ कर सकते, हम पेशेंट को बोलते हैं कि 20 mm का स्टोन है गोल ब्लैडर में, अब हम कुछ नहीं कर सकते, आप सर्जरी कराइए। यूट्राइन फाइब्रॉइड है, साइज बड़ा हो गया है, सर्जरी कराइए। लेकिन हम पैरेलल बोलते हैं कि अगर किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट अगर एलोपैथिक दवाई से महसूस हो रहा है तो हमारे पास भी आइए। आपको यूरिन रुक गया, सडनली रुक गया और डॉक्टर के पास जाना पड़ा, सर्जिकल इंटरवेंशन करनी पड़ी, आपको कैथेटर के थ्रू आपको यूरिन निकलवाना पड़ा, लेकिन क्या कैथेटर परमानेंटली डालना पड़ेगा? तो कैथेटर के साइड इफेक्ट्स को कवर करने के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन है। यानी आज हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं होम्योपैथिक दवाइयों में। हमने टॉपिक शुरू किया था होम्योपैथी सूडो साइंस है या नहीं है। मेरे इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत ज्यादा डायनेमिक कुछ पढ़ने की कोशिश करना चाहता है वो, तो एक बुक है मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स ऑफ द माइक्रोडोज, मॉलिक्यूलर होम्योपैथी। ये डॉक्टर आर शर्मा, बायोफिजिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीजीआई चंडीगढ़ के, उन्होंने मॉलिक्यूलर होम्योपैथी पे एक बुक लिखी। क्या जरूरत थी उनको ऐसी बुक लिखने की, जब होम्योपैथी का हम लोगों ने ये मान ही लिया कि ये सूडो साइंस है, फिर इस बुक की वैल्यू नहीं है क्या? क्यों लिखी इस डॉक्टर ने ये बुक? इसको खोलेंगे, पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। बहुत सारी चीजें दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। आईआईटी खड़गपुर की बहुत बड़ी स्टडी है, ऐसे ही बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं। गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीसीआरएच करके एक अलग से डिपार्टमेंट है, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड होम्योपैथी, ये अलग से एक विंग है पूरा का पूरा। पूरी आयुष मिनिस्ट्री है जो इस पे काम कर रही है। तो अगर होम्योपैथी एक सूडो साइंस है तो मुझे नहीं लगता इस तरह का कुछ बनाने की जरूरत पड़ती। तो आज कुछ चिंतन, मनन, सोच विचार करें, और मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। हो सकता है हमारी इस वीडियो में कुछ कभी भी रह जाए, बिकॉज वी आर नॉट अ प्रोफेशनल वीडियो मेकर। हम लोग अपनी तरफ से केवल ज्ञान को संकलित करते हैं और उसके बाद आपको प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी की कोई भी एडवाइस है, कोई ओपिनियन है, मोस्ट वेलकम। और इस वीडियो श्रृंखला को हम जारी रखेंगे, अगर हुआ तो जारी रखेंगे, विद प्रूफ्स एंड एविडेंस बेस्ड होम्योपैथिक जो केसेस हैं वो हम आपको प्रेजेंट भी करेंगे टाइम टू टाइम। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप बहुत ज्यादा होम्योपैथी को डिग्रेड समझते हैं या आप होक्स समझते हैं, सूडो साइंस समझते हैं, तो आप पेशेंट दर पेशेंट खुद देखिए, एनालाइज कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।